बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल थाट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एक अजीम इंसान। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके जो बेल्स हैं उनमें से सबसे ऊपर वाली बेल पे क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक उस्ताद साहिब अपने कमरा जमात में हाजिर हुए। जब एंटर हुए तो उन्होंने क्लास में से एक बड़ा बज़ाहिर तगड़ा और स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है उसे कहा कि खड़े हो जाओ। जब बच्चा खड़ा हो गया तो खड़ा होने के बाद उसे उसके कंधों पे दोनों हाथ रखे और उसे कहा कि बेटा अब मजबूत रहना। बेटे ने कहा जी हुजूर मैं मजबूत हूँ। उसके बाद उस्ताद साहब ने उस बच्चे को कंधों से पकड़ के दबाना स्टार्ट किया। जब इन्होंने दबाने की कोशिश की तो उसने अपने आप को बॉडी को और अकड़ाया, जिससे मुज़ाहमत पैदा हुई और वो ज़्यादा झुक ना सका। उस्ताद साहब ने और कोशिश की और फोर्स लगाई और कुव्वत लगाई, वो थोड़ा सा झुक गया। उस्ताद साहब ने अपनी तरफ से ये कोशिश जारी रखी यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पे बच्चा झुक गया। उसके बाद उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा अब खड़े हो जाओ, और साथ कहते ही कि खड़े हो जाओ खुद भी उसको सपोर्ट दी और वो बच्चा खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो उस्ताद साहब ने पूरी क्लास से मुखातिब होकर कहा कि बेटा देखो कि ज़िंदगी के इस बच्चे को मैंने आपके सामने दबाने की कोशिश की, ये तो दब गया, लेकिन इसको दबाने की कोशिश में साथ ही मैं भी दबता चला गया। इसको मैंने दूसरी जो कोशिश की वो इसको खड़ा करने की कोशिश की। इसको खड़ा करने की कोशिश में ये भी खड़ा हो गया, साथ ही इन रिस्पांस में भी खड़ा होता गया। उस्ताद साहब ने कहा बेटा ये ज़िंदगी के अंदर सबक याद रखो कि अगर तुम दूसरों को, खड़े हुओं को या दूसरों को गिराने की कोशिश करोगे तो सिर्फ इस बात के नतीजे में, इस काम के नतीजे में वही नहीं गिरेंगे बल्कि आप भी उसके साथ झुकते और गिरते जाओगे। लेकिन अगर काम आपने इसके वाइस वर्सा उलट जारी रखा, यानी कि जो दूसरे गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने की कोशिश की, तो वो तो उठेंगे, उनके साथ अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी उठाएगी। उन लोगों की नज़र में भी आपका मुकाम बुलंद होता जाएगा। तो मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि ज़िंदगी के अंदर हम अगर किसी वजह से किसी को गिराने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वो नहीं गिरेगा, उसके साथ साथ हम भी गिरते जाएंगे। अगर किसी को उठाने की कोशिश करेंगे, गिरे हुए को उठाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी उठेगा और उसके साथ साथ हम भी बुलंद होते जाएंगे, हमारा मकाम भी बुलंद होता जाएगा। आज जो नफ्स नफ्सी का आलिम है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम बजाय इसके कि हम गिरे हुओं को उठाएं, हम जो उठे हुए हैं उनको गिराने के चक्कर में, और शायद इस कोशिश में हम ये समझते हैं कि हमने दूसरों को गिरा दिया, लेकिन हकीकत में अंडर द सरफेस ये होता है कि उनको गिराने की कोशिश में, उनको झुकाने की कोशिश में हम खुद भी गिर और झुक जाते हैं। आज के अगर हम तलबा को देखें, ये उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक अगर हम देखें तो ये बड़ा मजबूत रहा है। जो असातिज़ा किराम का रोल है इस पूरी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर जज बना है तो टीचर के पास पढ़ के बना है। कोई एडवोकेट बना है तो उसके पीछे टीचर का हाथ है। कोई इंजीनियर बना है तो उसके पीछे एक टीचर का हाथ है। कोई डॉक्टर बना है तो उसके पीछे एक टीचर का हाथ है। जिंदगी के अंदर कोई भी सक्सेसफुल मैन अगर आप देख लें, उसको यहां तक पहुंचाने में किसी ना किसी टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये रोल एक टीचर के नसीब में है। इसका काम अपने हिस्से की शम्मा जलाना है, ये अपनी कोशिश जारी किए हुए। अब देखें उस्ताद का कितना बड़ा मकाम है कि हमें लिखना नहीं आता था, उस्ताद ने पकड़ के हमें लिखना सिखाया। हमने फिर गलतियां की, उन्होंने हमारा कलम पकड़ के दोबारा मजीद शफकत के साथ हमें फिर लिखना सिखाया, फिर मिटाया, फिर लिखवाया, फिर मुटाया, फिर लिखवाया, यहाँ तक कि हम लिखने के काबिल हो गए। हमें बोलना नहीं आता था,
हमारे टीचर ने हमें बोलना सिखाया कि तुम्हें बोलना कैसे है, तुम्हें बात कैसे करनी है, वालिदैन के सामने कैसे बोलना है, वालिदैन के सामने बैठना कैसे है, बड़ों के साथ कैसे गुफ्तगू करनी है, छोटों के साथ कैसा रवैया करना है, कुछ भी जो करना है तुमने कैसे करना है। ये सारे आदाब, ये लवाजमात हमें इस नेशन बिल्डर ने, टीचर ने सिखाए। मैं एक एक प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़्यादा देखा है, उन बदनसीब स्टूडेंट्स को देखा है कि जो बज़ाहिर टीचर का अदब करते हैं, लेकिन जब कोई आजमाइश आ जाती है तो वहाँ पे उस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाते। एक बहुत बड़ा ताल्लुक अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, तो महमूद और अयाज के वाक़यात बड़े मशहूर हैं। महमूद बादशाह था और अयाज जो है वो उसका मुलाजिम था, नौकर था, या गुलाम कह लें, गुलाम था। महमूद और अयाज की आपस में बड़ी मोहब्बत थी। अयाज जो है वो महमूद बादशाह का बहुत अदब और एहतराम करता था। एक दफ़ा जो महमूद बादशाह है उसने मोती लिए और चलना शुरू किया, साथ साथ वो चलता जा रहा है, साथ साथ वो मोती फेंकता जा रहा है, चलता जा रहा है, मोती फेंकता जा रहा है। वज़रा से कहा, दरबारियों से कहा कि चुनते जाओ, मोती चुनते जाओ। सारे दरबारी और जो वज़रा थे वो मोती चुनने में जो है वो मुनहमिक हो गए, मसरूफ़ हो गए। थोड़ा सा आगे जाके उसने देखा कि जो अय्याज़ है, जो गुलाम है उसका, अय्याज़ हाथ बांधे हुए बड़े एहतराम के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा। उसने थोड़ी देर बाद देखा, जब अय्याज़ पे नज़र पड़ी कि अय्याज़ जो है वो ये मोती नहीं चुन रहा, तो अय्याज़ से कहा, ओ निकम्मे, और बाकी सारे मोती चुन चुन रहे हैं, तुम क्यों नहीं चुन रहे, मोती चुनो। तो अय्याज़ का जो जवाब था वो दिल को ठंडा कर देने वाला जवाब था। अय्याज़ ने कहा, हुजूर, जिनको मोती चाहिए वो मोती चुन रहे हैं, मुझे मोती नहीं, मुझे मोतियों वाली सरकार चाहिए, मुझे हुजूर आप चाहिए, आप मिल जाएंगे, सारे मोती मिल गए। ये मोतियों मोतियों के मुतलाशी हैं, इनको मोती चाहिए, वो मोती चुन रहे, मुझे मोती नहीं चाहिए, मुझे मोतियों वाला चाहिए। जिसको बादशाह मिल जाए उसे मोतियों का क्या गरज, क्या तमन्ना रह जाती, क्या लालच रह जाता है। टीचर और स्टूडेंट का भी ये मकाम है। अगर रिलेशन इस अंदाज में बेलौस बनाया जाए तो टीचर होते ही ऐसा इतनी नवाज़शात, इतनी शफकत करता है कि कोई भी स्टूडेंट ज़िंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अपने टीचर का अदब और एहतराम स्टार्ट करें। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, मैंने एक वाक़या ऐसा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कई स्टूडेंट्स आते हैं, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आपके साथ सिंसेरिटी शो करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उनकी आजमाइश का, उस वक्त वो कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ पे अपने आप को मजबूत रखने का एक वक्त होता है। मैंने एक दफ़ा एक बच्चे का, अपने स्टूडेंट का जो है वो पेपर चेक किया, मैंने देखा, मार्क किया, ये मिड का पेपर था। मैंने 1 या 2 पेजेस के ऊपर 80 मिस्टेक्स निकाल दी। 80 मिस्टेक्स निकाल के साथ मैंने उसकी लेक्सिकल चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका सिलेक्शन ऑफ नाउन्स और थीम और एडहेसिव उसका एनालिसिस और इस तरह करके बड़ी चीज़ें देखी। उनको फिर मैंने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। कंस्ट्रक्टिव, ये फीडबैक ना दिया जो नॉर्मली हम देते हैं, ये गुड, वर्ल्ड, नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। उस बच्चे को जब मैंने बुलाया, बुला के सामने बिठाया, मैंने कहा, बेटा अपना पेपर देखो। दिल में मेरे ये था कि ये देख के बड़ा खुश होगा कि सर ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तवज्जो और बड़ी अरक्रेजी के साथ मेरे ये 2 पेजेस चेक किए और फिर डिस्कशन ऊपर कर दिए, बहुत हैप्पी होगा, बड़ा शुक्रगुजार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ इसके बरक्स। वो बच्चे ने जब देखा, उसने तो सर पकड़ लिया, सर आपने ये क्या कर दिया, इसमें से मुझे मार्क्स तो मिलेंगे कोई नहीं, 20 जितने भी ये 20 राउंड अबाउट मार्क्स है, ये मुझे तो मिलेगा कोई नहीं, ये 80 मिस्टेक्स निकल आई, सर ये ज्यादती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने फिर बड़ा समझाया, बेटा देखिए 2 साइड्स हैं, 20 मार्क्स मेरे हाथ में हैं, मैं दे सकता हूँ, देना चाहूँ विदाउट एनी रीज़न आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका नुकसान है। दूसरी साइड ये है कि मैं डिडक्शन कर लेता हूँ,
वहाँ पे मैंने ये आपकी मैंने मेहनत से आपका पेपर चेक किया, रिमार्क्स दिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिए, उनको वन बाय वन डिस्कस हम करते हैं। अब मेरे पास बैठो, आपको मैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंट हो जाएगी, आपके अंदर प्रोफिशेंसी आएगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको अपने पाँव पे खड़े कर देगी। आपको मेरी मोहताजी नहीं रह जाएगी, काम करेंगे अच्छा होगा, दुनिया आपकी दाद करेगी, दाद देगी, काम के अंदर निखार आएगा। दूसरी साइड ये बच्चा, इतना मैंने समझाने के बावजूद देखा बच्चा वही बच्चा सर वो जाती है, ये तो गलत है, ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी। मैंने फिर कहा ठीक है बेटा आप जाए। मैंने कुछ जो नॉर्मल सी डिडक्शन थी वो मैंने की और माफ कर दी। इस सोच में कई दिन रहा, लेकिन फिर आके इस सोच ने मुझे समझाया कि ये रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस छोड़ दे, बेलौस काम करो, एक्सपेक्ट न करना छोड़ दो। स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करेगा, ये आप उससे करेंगे, आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो ये रिस्पांस देगा, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम क्या है? अपने हिस्से की शमा रोशन करते जाओ, तुम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करो। एक और सर हैं, उन्होंने एक वाकया सुनाया, ये उनके एक्चुअली एक दोस्त ने मुझे सुनाया कि वो एक बहुत हमारे इलाके के बहुत मशहूर टीचर हैं। वो एक दफ़ा एक बैंक में गए, बैंक में देखा उन्होंने कि सामने एक जब एंटर हुए, एक बड़ा सीट के ऊपर सोफिस्टिकेटेड लिबास के अंदर, गेटअप के अंदर एक यंग नौजवान बैठा हुआ था, वेल कल्चर्ड था, 3 पीस के अंदर वो वेल ड्रेस था, वेल कल्चर्ड लग रहा था, बड़ा उसका जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लग रही थी, वो जैसे डील कर रहा था लोगों के साथ लग रहा था सोफिस्टिकेटेड है, वेल कल्चर्ड है बच्चा। इन्होंने ज़रा, ये कहते हैं कि मैंने ज़रा नज़र भर के देखा उसको, मुझे याद आया ये तो मेरा वो स्टूडेंट है जो फलां लेवल पे मेरे पास पढ़ता है। मैंने उसकी तरफ चलना शुरू किया था, मेरी नज़र पड़ी, उसकी भी नज़र पड़ी, उसने नज़र भर के मुझे देख के दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कहते हैं वहाँ से मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, फिर आगे उसकी तरफ बढ़ने की मेरे अंदर हिम्मत ना हुई। वो उसके कोलीग जो हैं वो मुझे ये वाकया सुना रहे थे। मैं इसकी रीज़न के अंदर नहीं जाना चाह रहा, इसकी रीज़न मेरा टॉपिक नहीं, रीज़न जो भी थी, लेकिन मैं कहता हूँ वो बदबख्त था वो स्टूडेंट जिसने अपने मेमार को देखा और उससे इन्हिराफ किया, मुँह से फेर लिया। वो बदबख्त था स्टूडेंट। ऐसा वक्त ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। ये टीचर्स तो ऐसे हैं, ये हमारे मेमार हैं, हमें बनाते हैं, ये ट्रिमिंग करते हैं, जहाँ से हमारा कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको काटते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, जस्ट लाइक अ प्लांट, एक पौधे की तरह। हम हमारी जो खुद जो चीज़ें उगती हैं वो हमें डिफार्म्ड करती है, ये हमारी फार्म कर देते हैं, ट्रिमिंग करके वेल फार्म्ड कर देते हैं, वेल शेप्ड कर देते हैं। जज बन जाए उसके बाद टीचर को भूल जाए, बदबख्ती नहीं तो और क्या। एडवोकेट बनने के बाद टीचर को भूल जाए, ये कहें कि ये मास्टर है, उस्ताद साहब हैं, ये मास्टर है, मुंशी साहब ने जी, मैं आई एम एडवोकेट, आप अपना ऐसा तारुफ करो। बिजनेसमैन बन जाए, आप उनको निगाह ही ना, अपना बिजनेस बना लें या कोई काम कर लें, आप उनको पहचान। ये बदबख्ती का वक्त है। मुझे याद आता है हमारे बहुत शफीक उस्ताद रहे, मैं उनका जिक्र ज़रूर करता हूँ, ज़रूर करना चाहूँगा, ज़हीर अहमद हंजरा साहब। वो कहते थे बेटा अपने हिस्से की, हम जब उनके सामने दावत करें, सर मैं यूँ कर दूँगा, वो कर दूँगा, फलां करूँगा, ढींग करूँगा, वो सुन के ना बड़े आराम से वो एक जवाब दिया करते थे। कहते थे बेटा ज़्यादा काम नहीं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हो, यस सर करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, करना चाहते हो, बेटा सिर्फ एक इसके प्रॉब्लम को पकड़ के उसको इरेडिकेट करने की कोशिश में लग जाओ, ये तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारे कंट्री के लिए। तो आज वक्त है कि हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें, हम दूसरों को गिराएं नहीं, हम गिरोहों को उठाएं, गिरोहों को जिंदगी दें, जिंदगी में मरने की तरफ ना जाएं। नेवर ट्राई टू डाई व्हेन यू आर अलाइव। जिंदगी के अंदर मरने की कोशिश ना करो,
बल्कि ऐसा करो कि ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद तुम ज़िंदा रहो। लोगों के दिलों में काम तुम्हारा सबूत दे रहा हो कि ये वो बंदा था जिसने ये कंट्रीब्यूट किया। अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाएँ और अज़मत चाहते हैं तो गिरे हुओं को उठाएँ, उठे हुओं को खड़े हुओं को गिराने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद आप गिरना शुरू हो जाएँगे। ये उसूल है ज़िंदगी का। अल्लाह करे कि हमें ये उसूल समझ आ जाए। हमने अज़ीम बनना है, अज़ीम इस सेंस में कि कंट्रीब्यूट करना, काम करना है, काम के ज़रिए काम ऐसा कर जाएं कि जो दिलों के अंदर ज़िंदा रह जाए। नेशन के लिए काम करें, नेशन बिल्डिंग करें, शऊर पे काम करें। लोगों के पास शऊर, मशीन्स, वी हैव बिकम जस्ट लाइक मशीन्स, वी आर परफॉर्मिंग जस्ट लाइक मशीन्स बट नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। ये कमी है, इस पे काम करें। मशीन्स बन गए, इंसान मशीन बन गए। विलियम डेविस ने कहा ना कि व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे। ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, उसका टॉपिक तो लेयर है ना, लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे। मशीन बन चुके, मतलब कि आप आज का मॉडर्न मैन मशीन बन चुके। आलिजा मशीन के बजाय मशीनी ज़िंदगी से थोड़ा सा अपने लिए भी एक लाइफ बनाने वाला, ज़िंदगी बनाने वाला जो है वो टाइम निकालें, दूसरों के लिए काम करें, सर्व करेंगे। अपने लिए हर एक करता है, मार तो वैसे ही जाना, कुछ करके मार जाए। अल्लाह करे हमारे दिलों में ये चीज़ बैठ जाए। आइए आप भी और मैं भी ये आज नियत करते हैं कि हम गिरे हुओं को आज से उठाएंगे। आज से हम इरादा करते हैं कि गिरे हुओं को सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। वी शैल बिकम गुड फैसिलिटेटर। गिरे हुओं को उठाना है, ये हमारा मकसद है। अल्लाह इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए, खुलूस नीयत अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।